एप्पल ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं रहा बट कितनों के लिए लाइफस्टाइल बन चुका है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग आजकल हर तीसरा स्मार्टफोन यूजर एक आईफोन यूज करता है और हर दूसरा टैबलेट यूजर एक आईपैड। पर क्वेश्चन ये है कि एप्पल इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा। लाइक हाउ डिड इट बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक जायंट। इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी बैक इन 1976। हम सबको ये तो पता है कि इट वाज फाउंडेड बाय टू स्टीव्स, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक। बट देयर वाज वन मोर मेंबर जिसने 12 दिन में ही कंपनी लीव कर दी थी एंड अपना स्टेक बाकी दोनों को बेच दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट रोनाल्ड वेन। उसने एप्पल का पहला लोगो क्रिएट करने में हेल्प करी थी, प्लस ही ऑल्सो रोट द मैनुअल फॉर द एप्पल वन कंप्यूटर। सो एक ब्रांड जो गैरेज में 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया था, आज 2024 में इस कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड $3.5 ट्रिलियन, जिसके साथ साथ ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई है। To put $3.5 trillion into perspective, its market cap is even greater than the UK's GDP, which is around $3.4 trillion. Anyway, iPods, iPhones, iPads, MacBooks, ये सारे products और इनकी ranges बस tech devices नहीं बल्कि एक complete ecosystem है जो इस brand को इतना बड़ा बनाता है। इसलिए आज बात करते हैं एप्पल की सक्सेस की एंड ये हर साल कैसे नई हाइट्स को टच करते जा रहा है। जैसे मैंने बताया, एप्पल स्टार्ट हुआ था इन 1976 इन कैलिफोर्निया बाय स्टीव जॉब्स एंड हिज फ्रेंड्स। देन 4 साल बाद ही एप्पल ने अपना आईपीओ निकाल दिया था, पर एक्चुअल में उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आया इन 1984 जब मैक लॉन्च हुआ। ये दुनिया का पहला कंज्यूमर फ्रेंडली कंप्यूटर था जिसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया गया था। इसका डिजाइन एंड इंटरफेस काफी इजी था, जिसकी वजह से यूजर्स इसे आसानी से ऑपरेट कर पाए। बट इमीडिएटली उसके बाद कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया था एंड फर्दर ही फाउंडेड नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन, अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी। ये कंपनी जानी जाती थी फॉर इट्स इनोवेटिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स व्हिच वाज एम्ड एट higher education and business markets. And interestingly, next key technology played a significant role in Apple's future development strategies, which actually influenced the creation of products like macOS and iOS. So eventually Apple ने next खरीद लिया था, which brought back Steve in 1997. Then उनके आते ही Apple ने एक के बाद एक revolutionary products launch किए। पहले आया iPod in 2001, जिसने पोर्टेबल म्यूजिक को रीडिफाइन करा। लेकिन असली धमाका हुआ 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ। आज भी 2024 में एप्पल का 52% रेवेन्यू सिर्फ आईफोन से ही आता है। इमेजिन करो 2007 में 1.4 मिलियन आईफोन्स शिप हुए थे और 2023 तक ये नंबर बढ़ के 231 मिलियन हो चुका है। अबाउट 16,400% ग्रोथ। Isn't that crazy? Then 2011 में आफ्टर द डिमाइस ऑफ स्टीव जॉब्स, टिम कुक ने टुक ओवर कर लिया था। अब एप्पल के सक्सेस का एक मेजर रीजन है उसका इकोसिस्टम। मतलब अगर एक बंदा एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है तो ही और शी विल वांट टू बाय अदर प्रोडक्ट्स टू। जैसे कि आप आईफोन अगर यूज कर रहे हो तो आप कहोगे कि लैपटॉप भी मैक होना चाहिए, प्लस बड्स की जगह एयरपॉड्स, टैबलेट की जगह आईपैड एंड स्मार्ट वॉच की जगह एप्पल वॉच, क्योंकि इससे आपकी हर डिवाइस एक दूसरे से सीमलेसली सिंक हो जाती है, राइट? लाइक सारी एप्स, डेटा और कंटेंट इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। इसलिए ये एप्पल की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो यूजर्स को बार बार एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने पर मजबूर कर देती है। फाइनेंशियल्स देखें तो एप्पल के सर्विसेज जैसे कि एप्पल पे, ऐप स्टोर और सब्सक्रिप्शंस स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। FY 23 से 24 तक इसका रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड बाय 9%, जबकि प्रोडक्ट सेल्स में 6% का डिक्लाइन दिखा, मेजरली बिकॉज मैक के सेल्स ड्रॉप हुए बाय ओवर 26%। बट इवन देन एप्पल का रेवेन्यू FY 24 में $383 बिलियन तक पहुंच गया और एनालिस्ट्स कहते हैं कि FY 25 में ये $400 बिलियन तक पहुंच सकता है। बट क्या आपको पता है इन 2022 एप्पल का मार्केट कैप 29% से ड्रॉप हुआ था, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक से इनका सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ, प्लस अ वीकनिंग इकोनॉमी इम्पैक्टेड देयर सेल्स।
एंड इसके बाद इन्वेस्टर्स वर नॉट श्योर कि क्या उन्हें इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एज दे फेल्ट कि कहीं एप्पल लूज तो नहीं कर रहा. बट वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट द ब्रांड पुल्ड थ्रू. एंड यहाँ मुझे वॉरेन बुफेट की एक स्टेटमेंट याद आ रही है. सो पहले ना ही यूज्ड टू से कि कोका कोला एंड अमेरिकन एक्सप्रेस उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है. बट अभी मई में ही प्रेज्ड एप्पल एट बर्कशायर्स एनुअल मीटिंग सेइंग इट इज एन इवन बेटर बिजनेस. So now over the years, Apple ने बस trends ही set नहीं करे, but has fundamentally shifted how technology integrates with our daily lives. From the launch of Siri, an AI assistant that changed our interaction with devices, to pioneering privacy-focused technologies that have set industry standards, Apple ने अपने आप को continuously push किया है. एंड ये हम रिसेंटली उनके पार्टनरशिप विद ओपन एआई में भी देख सकते हैं दैट दे हैव यूज्ड टू इंटीग्रेट एप्पल इंटेलिजेंस. एंड यहाँ बेस्ट पार्ट है कि वो ओपन एआई को कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ChatGPT इनटू इट्स डिवाइसेस, क्योंकि इस इंटीग्रेशन से ओपन एआई विल गेट एक्सपोजर टू बिलियंस ऑफ एप्पल यूजर्स, जिससे उन्हें ज्यादा सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे. So to conclude, Apple की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ विजन, इनोवेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम. बट क्या आप एप्पल में जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहे हो या बस लेटेस्ट आईफोन्स ही खरीद रहे हो? अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करें कि क्या आपको लगता है एप्पल ये नया माइलस्टोन ऑफ $400 बिलियन अचीव कर पाएगा. ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर एंगेजिंग कंटेंट. Bye. See you in the next one. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.